हे ये हमारा यूनिट थर्ड है नॉलेज मैनेजमेंट का। इसके पहले के दो वीडियोस में हम यूनिट वन और यूनिट टू को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस वीडियो में हम यूनिट थर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं और इस बार भी 100% पूछे जाएंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है EIS, जिसको हम एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहते हैं। ये सिस्टम टॉप लेवल मैनेजर्स को कंपनी के इंपॉर्टेंट डेटा और ट्रेंड्स देखने में मदद करता है। इसमें चार्ट्स और ग्राफ्स होते हैं जो क्विकली बता देते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, जैसे सेल्स, प्रॉफिट या एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं। सेकंड आता है अपना MIS, जिसको हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहते हैं। ये एक सिस्टम है जो कंपनी के अलग अलग हिस्सों से डेटा कलेक्ट करके प्रोसेस करता है और मैनेजर्स को ज़रूरी इंफॉर्मेशन देता है, जैसे सेल्स, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस या इन्वेंट्री लेवल्स का डेटा। MIS मैनेजर्स को डेली बिजनेस एक्टिविटीज़ को एफिशिएंटली चलाने में मदद करता है। नेक्स्ट है अपना DSS, जिसको हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। ये सिस्टम कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने में मदद करता है जब डेटा अनक्लियर या कॉम्प्लिकेटेड हो। ये सिस्टम डेटा एनालिसिस टूल यूज़ करके मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, जैसे फाइनेंशियल डेटा का एनालिसिस करना और ये प्रिडिक्ट करना कि अलग अलग डिसीजन से फ्यूचर पे क्या इफेक्ट होगा। नेक्स्ट इज एक्सपर्ट सिस्टम। ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो किसी स्पेसिफिक एरिया में ह्यूमन एक्सपर्ट की तरह डिसीजन लेता है। जैसे एक मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम डॉक्टर को डिसीजन डायग्नोस करने में मदद कर सकता है, जैसे एक एक्सपर्ट करता है। नेक्स्ट आता है अपना AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हर बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी इसके काफ़ी चांसेस हैं पूछे जाने के, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। AI क्या होता है? हम लोग ने बहुत सुना है कि AI आज के एरा में बहुत ग्रोथ हो रही है AI में, या AI हमारे मोबाइल फ़ोन में यूज़ होता है, हमारे कंप्यूटर्स में यूज़ हो रहा है, हमारे रोबोट्स में यूज़ हो रहा है। बट AI एक्चुअली होता क्या है? AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI का मतलब है ऐसी मशीन्स या सॉफ्टवेयर बनाने जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम कर सकें, जैसे स्पीच रिकॉग्निशन, इमेज रिकॉग्निशन, डिसीजन मेकिंग या लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। मतलब कंप्यूटर को सोचने और सीखने की एबिलिटी देना हमारा AI होता है। AI के कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला टाइप्स आता है नैरो AI। ये AI एक ही स्पेसिफिक टास्क करने के लिए बनाया जाता है। ये एक काम बहुत अच्छे से करता है लेकिन कुछ और नहीं कर सकता, जैसे सीरी या एलेक्सा, जो अलार्म सेट कर सकते हैं या सिंपल क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं कर सकते। सेकंड आता है जनरल AI। ये AI किसी भी इंटेलेक्चुअल टास्क को ह्यूमन जैसे कर सके और नई चीज़ें सीखें, अडेप्ट हो और क्रिएटिव भी हो। ये अभी तक थ्योरेटिकल है, मतलब फुल डेवलपमेंट में नहीं है। लास्ट है अपना सुपर AI। ये AI ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा और हर तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेगा, नए आइडियाज़ क्रिएट कर सकेगा और अपने आप को इम्प्रूव कर सकेगा। ये अभी फ्यूचर की कॉन्सेप्ट है, ये भी अभी थ्योरेटिकल है। नेक्स्ट आता है अपना OLTP और OLAP। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है हमारे एग्जाम पर्पज से। OLTP क्या होता है? जिसका फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। जैसा इसका नाम है, ये सिस्टम डेली ट्रांजैक्शंस को रियल टाइम में प्रोसेस करता है, जैसे शॉपिंग करना या बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। इसका मेन फोकस बहुत सारे छोटे और सिंपल ट्रांजैक्शंस को जल्दी प्रोसेस करना होता है। सेकेंड होता है OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। जैसा इसका नाम है, ये सिस्टम डेटा को एनालाइज करता है ताकि पैटर्न्स, ट्रेंड्स और इंसाइट्स मिल सकें। OLTP से अलग OLAP का फोकस डेटा एनालाइज करना होता है, ना कि ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करना, जैसे सेल्स परफॉर्मेंस को एनालाइज करना या कस्टमर बिहेवियर समझना। नेक्स्ट आता है हमारा डेटा वेयर हाउस। ये एक सेंट्रल प्लेस होता है जहाँ पे डिफरेंट सोर्सेस से डेटा कलेक्ट करके स्टोर किया जाता है। ये लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और एनालिसिस के लिए इजी बनाता है, जैसे सेल्स डेटा को अलग अलग स्टोर्स से इकट्ठा करके एक प्लेस पे स्टोर करना और फिर उस डेटा को बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए एनालाइज करना।
अब डेटा वेयर हाउस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, जिसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा निकल के आता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये स्पेसिफिक एरिया पे फोकस करता है, जैसे सेल्स, फाइनेंस या मार्केटिंग, ना कि डेली ट्रांजैक्शंस पे। सेकंड आता है इंटीग्रेटेड। ये डेटा को अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा करके एक जगह पे स्टोर करता है, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया। थर्ड आता है टाइम वेरिएंट। ये हिस्टोरिकल डेटा स्टोर करता है जो ट्रेंड्स एनालाइज करने में मदद करते हों। एंड द लास्ट वन इज नॉन वोलेटाइल। डेटा एक बार स्टोर करने के बाद चेंज नहीं होता, ये सिर्फ एनालिसिस के लिए यूज होता है, ऑपरेशनल टास्क के लिए नहीं। अब डेटा वेयर हाउस के कुछ हमारे टूल्स भी आते हैं। कौन से टूल्स होते हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। कुछ पॉपुलर टूल्स जो डेटा वेयर हाउस बनाने और मैनेज करने में यूज होते हैं, उनमें से पहला है हमारा ETL टूल, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। जैसे इन्फॉर्मेटिका टैलेंट या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, इंटीग्रेशन सर्विसेज, SSIS, जो डेटा को मूव और ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये कुछ टूल्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे इन्फॉर्मेटिका टैलेंट या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, इंटीग्रेशन सर्विसेज। ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो डेटा को मूव और ट्रांसफॉर्म करते हैं। सेकेंड, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे ओरेकल, IBM DB2 या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, जो डेटा को स्टोर करते हैं। लास्ट है हमारी BI टूल्स, यानी बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, जैसे टैब्ल्यू, पावर BI और क्यूलिक, जो डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डेटा मार्ट। डेटा मार्ट क्या होता है? डेटा मार्ट एक छोटा वर्जन होता है डेटा वेयर हाउस का, जो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या बिजनेस एरिया जैसे सेल्स या मार्केटिंग के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ये सिर्फ उस डिपार्टमेंट के रेलिवेंट डेटा को स्टोर करता है, ताकि उस डिपार्टमेंट के लोग जल्दी से डेटा को एनालाइज कर सकें। उन्हें पूरा डेटा वेयर हाउस देखने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे यूनिट 3 में, जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे गए हैं। इस बार भी काफ़ी चांसेस हैं कि ये दोबारा पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में सिंपली पूछ लीजिए, मैं आपको आपका डाउट क्लियर करके दे दूंगा। थैंक यू सो मच।